Chapter 3 Election and Representation. Dear students, it is going to be a very interesting chapter because it describes the election process present in our country. वैसे तो जो ये वर्ड है इलेक्शन, ये बहुत ही कॉमनली अकर्ड वर्ड है. हम लोग बहुत नॉर्मली डिस्कस करते रहते हैं. इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, डिक्लेयर हो गया. गवर्नमेंट से रिलेटेड हर चीज़ में अपन कहीं ना कहीं इलेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं. बट हाउ डू वी डिफ़ाइन? अगर हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो हम इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देंगे. डेफिनेशन इज़ election system is a medium to elect the representatives. It is a medium to elect the representatives, especially in indirect democracy, to form the government. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एक तरीका, एक मीडियम है जिससे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. अब ये क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे एक आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी है रिलेटेड विद दिस, दैट इन डेमोक्रेसी देयर आर टू टाइप्स. वन इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड वन इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी ये एंशियंट टाइम्स में थी, जहाँ की छोटे छोटे किंगडम होते थे और लोग अपना जो भी उनका व्यूज़ था वो डायरेक्ट प्रेजेंट कर देते थे. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिग कंट्री, वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे हमने रखी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. द पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट दे पार्टिसिपेट थ्रू दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. हम यहाँ अपने चुने हुए कुछ लोगों को गवर्नमेंट रन करने के लिए, एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट चलाने के लिए भेजते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. चलिए अब आगे समझते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. इट्स जस्ट लाइक कि ना एक ये इलेक्शन एक अच्छा बड़ा सा सिटी है और हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट the concept of election in our country. सबसे पहले हमारी टर्म आती है यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ डेमोक्रेसी. बहुत सिंपल मीनिंग है. राइट टू वोट इज़ enjoyed by every adult without any discrimination on the grounds of like culture, caste, religion. ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. सबको अधिकार दिया गया समान वोट डालने का. ओनली ल्यूनाटिक्स, बैंक्रप्ट्स, माइनर्स और क्रिमिनल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू वोट. सिर्फ जो जिनको कि कोई साइको को बीमारी है, डिजीज़ है, मेंटल इलनेस है, बैंक्रप्ट्स हैं यानी क्रिमिनल्स, इस तरह की कुछ कैटेगरी बनाई है जिन्हें की राइट टू वोट नहीं है. जो एज है वोटिंग की वो वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जैसे हमारे कंट्री में 18 ईयर्स है. एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली, सब बराबर है. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके कारण एक तरह की लोगों में पॉलिटिकल एजुकेशन रहती है और उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, डिग्निटी रहती है. हम कह सकते हैं कि यही है जिससे कि हम ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश होते हुए देखते हैं. नेक्स्ट टर्म है जॉइंट इलेक्टोरेट. अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज़ वन वेयर द एंटायर वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और रीजन is part of a single electorate, and the entire electorate votes for the candidates who contest in the election. अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो एक रीजन है जहाँ की एक डिमार्केशन किया गया है वोटर्स का, तो वहाँ पे वो सब वोटर्स जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं उनके लिए वोट करेंगे. सब जॉइंट मतलब सब मिल करके, उनके बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. After this, we will discuss what is direct method of election and what is an indirect method of election. जो direct method of election होता है, in this voters participate in election directly voters participate करते हैं. Voter cast his vote to candidate of one's own choice. जिसकी भी इच्छा होती है, जिसको भी वोट डालना है वो उसको डाल सकता है. Secret method of ballot is used. Secret method use होता है बैलेट का. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड द रेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. और जो गवर्नमेंट होती है वो किसके होल्ड में होती है? कौन उसको कंट्रोल करता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि इलेक्शन के थ्रू आते हैं. ठीक है. डायरेक्ट इलेक्शन है. एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उससे हम डायरेक्ट वोट डाल करके हम सिटीजन्स डायरेक्ट अपनी उस चेयर पे, उस पोजीशन पे बिठा रहे हैं. ये हो गया डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन. अब इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट मेथड. वोटर्स डू नॉट इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली. यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है.
वोटर्स इलेक्ट इंटरमीडियरी इलेक्टर्स हु आर कलेक्टिवली नोन एज इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो सिटीज़न है उनके बीच में आ जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि हमने किसी को चुना, फिर वो फर्दर किसी को चुन रहे हैं, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव्स टू दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, आपको पता है लेजिस्लेचर का हिस्सा है यहाँ पर। उसमें जो भी मेंबर्स बैठते हैं, पहले हमने, जैसे हम हैं सिटीजन्स, ठीक है, हमने ए को चुना, फिर जो ए है यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं कुछ, वो बी जो है यानी कि जो मेन मेंबर्स हैं जो कि लेजिस्लेचर में बैठे हैं, फिर उनको चुनेंगे। और जो ए है यहाँ पर जो गैप है जो कि बीच में फिल हो रहा है वो है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज इसलिए बोला है कि वो इलेक्ट होकर के आए हैं, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के आए हैं और उसके बाद वो दूसरों को चुनते हैं। नेक्स्ट हमारे दो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। एक है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। बहुत सिंपल में हम ये समझेंगे कि एक टेरिटरी, एक बाउंड्री लाइन है जो हमने ड्रॉ कर ली, उस पर्टिकुलर एरिया के हम इलेक्शन की बात करेंगे, ओनली वन पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफ़र करती हैं एरिया वाइज, ठीक है, और स्टेट के अलग इलेक्शन होते हैं और सेंटर के अलग, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब पहले हम आते हैं सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं तो इसमें जो वोटिंग पॉपुलेशन होती है वो डिवाइडेड होती है। द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड बाय दोज वोटर्स हु बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। जो कंट्री है, जो भी एरिया है, हम मान लेते हैं रीजन भी हो सकता है, ये डिफरेंट इलेक्टोरेट्स में बढ़ जाता है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। अब जैसे कि एक पूरा एरिया ले लें हम और उसको हमने पार्ट्स में बांट दिया, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन लाइक रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ऑक्यूपेशन, किसी भी हिसाब से हो सकते हैं। एंड मेंबर्स ऑफ ईच इलेक्टोरेट वोट्स ओनली टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर इलेक्टोरेट, ठीक है। यानी कि हमने एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये अगर इलेक्टोरेट सिस्टम है तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो डिवाइडेड हो गए, ठीक है। एक्चुअली ये जो सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था जस्ट जो डिवीज़न को और बढ़ाने के लिए, जो हिंदू, मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ और जो बाकी कल्चरल डिफरेंसेस थे उन्हें बढ़ाने के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें इन्होंने सीट रिजर्व कर दी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, कि वहाँ पे हो सकता है कि कोई कम्युनिटी है वो बहुत माइनॉरिटी में हो, प्रॉब्लम में हो, तो उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी की इन्होंने सीट रिजर्व कर दी कि यहाँ पर से जो इलेक्शन लड़ेंगे उनकी इतनी सीट होगी। तो मानी बात है कि अगर कोई कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट होकर के आ जाएगा तो वो उस एरिया में उनके लिए काम कर पाएगा, इसलिए इसे बोला है सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, यानी कि पहले रिजर्व कर दी, अलग कर दी कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी तरह के इस कम्युनिटी के लोग ही फाइट करेंगे, सीट्स रिजर्व कर दी, ठीक है। ऑल वोटर्स आर एलिजिबल, सब वोट डालेंगे, लेकिन कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर विच सीट इज रिजर्व्ड, ठीक है। जो भी हम एक कम्युनिटी मान लेते हैं तो फिर उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इलेक्शन फाइट करेंगे और फिर आपको पता है कि जो इलेक्शन रिजल्ट होगा वो उसी तरह से डिक्लेयर होगा। अब यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है उसे अवॉइड किया है और जो एक्सेप्ट किया है वो है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। जो कोई बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ की कई कम्युनिटीज़ को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल रहा है ये सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस two important questions from this chapter. First one is FPTP, first past the post system, FPTP। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको समझना भी ज़रूरी है, आगे जाके बहुत आपको आपके बार बार आएगा, तो आपको अभी से कॉन्सेप्चुअली इससे समझ लेना चाहिए। In this, voters cast their vote for a candidate of their choice and the candidate who receives the most votes wins। ये हमारी कंट्री में बहुत कॉमनली अकर्ड है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस, ठीक है।
यानी कि वोटर्स जब वोट डालते हैं तो जो भी कैंडिडेट जिसके पास मैक्सिमम वोट्स आते हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, वो जीता हुआ कहलाता है। अभी हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इन इंडिया in the election system we follow this system. FPTP system is followed for all the elections in India. सेकेंड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल यानी कुछ प्रोपोर्शन हमने डिसाइड किया हुआ है, और रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ फॉर एग्जाम्पल n% ऑफ इलेक्टोरेट सपोर्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एज देयर फेवरेट, देन हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एक x% इतने लोग इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास पक्का है ये दैट x% ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी वॉन बाय दैट पार्टी। ठीक है, यानी कि हमने एक आइडिया लगा लिया प्रोपोर्शन से कि भाई इस एरिया में इतने फेवर वाले लोग हैं, तो फिर हमें पता चल गया कि वो पक्का दे विल बी दी विनर्स ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, अब अगर हम आते हैं कुछ पॉइंट्स पे, देन वी शुड नो दैट इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन वोट्स एंड सीट्स फॉर डिफरेंट पार्टीज। एंड लाइक ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका भी है, जैसे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनका भी फेयर रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए।